हम खड़े हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे। ये सालेगोरी गांव है। यहाँ पर सालेगोरी गांव ये मरवाही विधानसभा का आखिरी छोर है। यहाँ पर सालेगोरी गांव में 1200 जनसंख्या है। 1200 की जनसंख्या है और यहाँ पे 849 वोटर हैं, जहाँ महिला वोटर की संख्या ज़्यादा है। और यहाँ पर लगातार चुनाव होते हैं, नेता भी आते हैं, मगर आज भी इनके ये मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। ये बैगा बाहुल्य क्षेत्र है। बैगा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के पास भी आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, यहाँ पर बात करते हैं इनसे किस तरीके की यहाँ पर कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, कैसे इनकी ज़िंदगी चलती है। यहाँ पर क्या नाम काकी आपका? समारी बाई। आवास बना है आपका? आंगनबाड़ी में रहता हूँ। आंगनबाड़ी में रहते हो? आवास नहीं बने। आवास नहीं बने। नहीं बना है आवास है? आवास नहीं है। पता नहीं हमको मिलता है कि नहीं मिला है। नहीं मिला कह के ऐसे बोले हैं। सरपंच से कभी बात की इसके लिए? सरपंच सच ही बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं मिला तुमको कहे सास क्यों नहीं मिलेगा? हाँ सबको तो मिले हैं, लेकिन हमको कहे नहीं मिले हैं। कहीं शौचालय बना है आपका? शौचालय इसका नहीं बना है, लड़का का बना है। एक जन को बोलने दो। शौचालय बना है? शौचालय तो लड़का के बने हैं, लेकिन हमारे नहीं बने। तो अलग अलग हो गए हैं लड़का हो हैं? अलग अलग रहते हो? हमारे कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला? तो कमाई का क्या जरिया है? कहाँ से रोजी को उपार्जन कैसे चलता है? रोजी का खेती किसानी करते हैं हम। काहे खेती करते हो? धान कोदो कुट के धान का खेती करते हो? अच्छा, फसल अच्छा हुआ है? हैं? धान फसल बढ़िया है। नहीं तो पानी हल्ली उल्ली पूरा पानी बहा के लगे, पूरा मधिया लग गया वाला नहीं है सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर ये आपको ये बोल रहा हूँ मैं, हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, हमको आवास नहीं दे रहे हैं सरकार। अच्छा, आपका भी आवास नहीं बना? नहीं बना है, दोनों एक नर नारी हैं। अच्छा नहीं मिले है आवास। हाँ। आप लोग बोल रहे हैं कि आवास तुम लोग 31 के चांद से आंगनबाड़ी में जुड़े हो। हाँ। तुमको शासकीय तुमको नहीं मिलेगा। हाँ। ऐसे बोल दिए हैं तो हम लोग चुपचाप पड़े हैं। ये बच्चा के वो निकला है, क्या कहते हैं उसको, शौचालय। उसका ही मुर्गा उर्गा नहीं लगा है। अच्छा, आंगनबाड़ी में नहीं, आंगनबाड़ी में शौचालय बन गया है, उसका मुर्गा वगैरह नहीं लगा है? आंगनबाड़ी में बना है शौचालय, वो मतलब फूट गया। नहीं वो शौचालय बन गया, फूट गया। अच्छा, वो रद्द हो गए, वो नहीं चल रहा है। वो तो नया बनेगा? अब वो नया फिर बनाए हैं, वो लड़कन के लायक, छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए वो नहीं बन पाए। नहीं बने हैं, छोटे बच्चा के लिए बनाए नहीं वो थे। लेकिन अभी चुनाव होता है यहाँ, चुनाव में कभी नेता आते हैं? चुनाव नेता कौन नेता जान? और वो बहुत जने का नेता का नाम है, मैं जानता नहीं हूँ थोड़ा सा। मरवाही विधानसभा है। मरवाही विधानसभा है। मरवाही विधानसभा में जोगी जी कौन रहा विधायक? जोगी जी याद रही पहले। जोगी जी के जितना बने हैं ना, ये जोगी जी के पर्सन में बन गए हैं। क्या बना है? ये सब आंगनबाड़ी बना है, सब चीज बना है, रोड भी बना है, जोगी जी के प्रधानमंत्री योजना में बना है। प्रधानमंत्री योजना? हाँ, इसको बना के प्रधानमंत्री योजना बना है ना। इसके बाद जोगी जी आते थे कभी यहाँ? जोगी जी उसके भाई आया है। कौन आता था? अमित जोगी। उसका वहाँ से कहाँ आई थी? क्या बोल रहा है? पहले इधर एक सेकंड, क्या नाम भी है आपका? जोधू राम। बैगा हो? हाँ है। कि यहाँ पर कोई नेता आता है? कोई नेता तो नहीं आ सकता है, मतलब आ रही जोगी जी आए रही। हाँ तो वो अभी प्रभुज में आया थे, तो कहीं की तुम्हारा जो है घाट निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा? कहे सड़क खुलवा दूंगा, कहे इसमें वह सड़क खुलवा दूंगा मतलब? हाँ, रोड बनवा दूंगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, जबकि जोगी जी का जबकि ये रोड यहाँ से आया है, समझ लो, तहाँ जोगी जी को कोई नहीं वोट दिया जी आप। ये बंद है यहाँ तक। जोगी जी आते हैं मतलब समस्या सुनते हैं आप लोगों की? हाँ। हैं? आते थे? अब कहाँ आता है वह? नहीं आते। नहीं आता है। अमित जोगी आते थे यहाँ, विधायक अमित जोगी आते थे? हाँ आते थे। हाँ आते थे। समस्या पूरी दूर हुई यहाँ से? हाँ। आवास तो बना नहीं है, बता रहे हैं कि यहाँ आवास ही नहीं बना है। हाँ, और जो बना है तो भी बना है, नहीं बना है तो भी बना है। ससुर का आवास पूरा है, लेकिन हमार नहीं है, कुछ नहीं। क्या चीज? हमार नहीं है आवास। नहीं है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर सरपंच मौजूद हैं। यहाँ पर सरपंच से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आवास निर्माण नहीं हो पा रहा है, समस्याएं बनी हुई हैं।
नेता भी आते हैं चले जाते हैं, आवास को लेकर समस्याएं हैं, कैसे पूरा होगा समस्या? नहीं नहीं, जो बना है तो भी नहीं नहीं, जो बना है तो भी नहीं बना है तो भी हाँ, सरपंच गलत, मरे लड़का गलत करवा दिया है कि नहीं, कैसे घर बन गए लाला तो नहीं है, 5 बरस का घर बनता है, आज ये घर बनाए ना काले बर, किसी का गलत नहीं करना। आपका बना है घर? निकोर बना कहाँ हुआ, सब बना हुआ जरूर है, नहीं बना है ना? क्या वो आवास की समस्याएं हैं गांव में? यहाँ आवास की समस्या ये है, अपना 16-17 की स्वीकृति जो रहा, हाँ। उसमें 185 आवास में है ना, जिसमें किसी कारणवश तो यहाँ मटेरियल ना पहुँचने के कारण को हम लोगों ने 54 आवास बनाया, जिसमें से अपने 8 आवास में कुछ कारणवश तो अपने कार्य को रोका गया था, क्योंकि मटेरियल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम था। और आवास की प्रगति हमने चालू कर दिए हैं और हमारी आवास 1 सप्ताह के बाद कंप्लीट देके हितग्राही को सौंपा जाएगा। और हमारे जो ग्राम पंचायत सालेघोरी में सबसे मुद्दा ये आता है कि जिन लोग का आवास स्वीकृति होने के बाद हमको शासन प्रशासन उसमें राशि नहीं दिया जा रहा है, जिसमें हमारे आवास सालेघोरी के जितने बहुमल क्षेत्र हैं, इसमें 185 आवास है, जिसमें से राशि अभी तक दिया नहीं गया है। कब से राशि की मांग की गई थी, अब तक नहीं मिली? हमको 2018 से स्वीकृति सालेघोरी में दिखाए गए थे जनपद के स्तर के द्वारा, पर अभी तक 2020 में बोले कि आवास की प्रगति चालू रह जाएगा, पर अभी तक कोई प्रगति चालू नहीं हो पाएगा। जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं इस पे? अधिकारी लोग के पास बोलने पर बोल रहे हैं कि आचार संहिता होने के बाद ही आपका काम चालू हो जाएगा। आचार संहिता में काम चालू हमारा आचार संहिता होने के बाद, आचार चुनाव होने के बाद हो जाएगा। अच्छा, चुनाव के बाद चालू करेंगे काम को? चुनाव के पहले 2 साल रहा, अब चुनाव तो अभी है, 2 साल बीत गए चुनाव में। जी 2 साल बाद तक नहीं बना है, क्या कारण है? अब कारण वही बता रहे हैं कि हम लोग का जितना एस्टीमेट अपना है जनपद स्तर से, हमने दस्तावेज को कंप्लीट करके ऊपर भेज दिए हैं, पर ऊपर के जो शासन बैठे हैं वो अपने खाते में जो है राशि, आने वाला राशि वो नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं हमारे साथ। वो लड़का इधर आना। क्या नाम है भाई आपका? है सर मेरा नाम मुकेश कुमार बैगा है। मुकेश कुमार बैगा है। क्या करते हो? सर मैं पढ़ाई करता हूँ सर। क्या पढ़ाई करते हो? सर इस साल मैंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया सर, 89.6% सर। अरे बिलासपुर। तो इसके लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा व्यवस्था मिली? सर हम लोग का जो है तेंदुपत्ता संग्रह वाला वनोपज वाला होता है, उसमें से कुछ मिलता है सर, 25,000 रुपये का कुछ प्रोत्साहन होता है सर, उसमें से सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दिए हैं सर। अब उसका तो मिला, वो पैसा मिला? अभी तक नहीं मिल पाया है सर। 25,000 नहीं मिला? नहीं मिला सर। आगे की पढ़ाई के क्या करोगे 12वीं के बाद? अब सर हम लोग, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब पढ़ाई करना चाहता हूँ सर। जैसे IG के भी अभी एडमिशन प्रोसेस चालू है सर, तो उसमें आवेदन किया हूँ सर। मतलब अभी 12 तारीख तक में 12 अगस्त तक उसका एडमिशन डेट है, और 13 को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा सर, उसमें से फिर आगे और उसका प्रोसेस है सर। ऐसा तो इसके लिए IG के भी मतलब कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हो आगे? हाँ यस सर। सर मैं PhD करना चाहता हूँ सर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और कुछ नए इम्प्लीमेंट्स करना चाहता हूँ सर। किस तरीके का इम्प्लीमेंट? मतलब सर जैसे हमारे इधर बहुत मतलब ट्रेडिशनल वे से मतलब फार्मिंग होता है, तो कुछ उसको नया करके मतलब सुधार करना चाहते हैं सर। क्या ट्रेडिशनल, क्या खेती, किस तरह की खेती करोगे, क्या नया होगा खेती में? सर अब क्या हो रहा है, दिन ब दिन पॉपुलेशन सर बढ़ती ही जा रहे हैं, तो ज़मीन जैसे कम हो रहा है, तो उसमें जैसे ऑर्गेनिक खेती, जैसे जैविक खेती हो गया सर, ये तो होता ही है। हाँ। और सर इसमें सर मिक्स्ड फार्मिंग करना चाहते हैं सर। जैसे क्या होता है मिक्स्ड फार्मिंग? सर जैसे अपन जैसे पर्टिकुलर कोई ज़मीन होता है सर, उसमें कुछ जैसे अपन का एक छोटा सा ज़मीन हो गया सर, उसमें अपन एक ही क्रॉप को उगाते हैं सर। अगर उसमें हम मिक्स्ड फार्मिंग करेंगे तो अलग अलग मतलब पर्टिकुलर उगा सकते हैं सर, एक ही छोटा सा ज़मीन में सर अपन। ऐसा घर वाले खेती ज़मीन है तुम्हारी, यहाँ खेती बाड़ी करते हो? यस सर। है? यस सर। तो इसी तरीके से खेती बाड़ी कर रहे हो अभी तो नहीं किया हूँ सर। मतलब इसमें कुछ नए रिसर्च करके अभी जैसे BSc में अभी ये मतलब बैचलर डिग्री अपना कंप्लीट हो जाएगा सर, उसके बाद करना चाहता हूँ सर। 12वीं की पढ़ाई कहाँ से की हो? सर मैं बिलासपुर से किया हूँ, द न्यू इंडिया हायर सेकेंडरी स्कूल कुम्हारपारा जरा भाटा है सर। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से गांवों में प्रतिभाएं बसती हैं। गांवों में प्रतिभाएं इस कदर यहाँ पर हैं, जहाँ पर एक छोटे से वनांचल क्षेत्र से एक लड़का यहाँ से उठता है और अपने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहता है, और एग्रीकल्चर की पढ़ाई में अपने ही गांव को आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरीके से निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन को चाहिए इस तरीके की प्रतिभाओं को आगे लेकर आए, और इनके लिए सरकार नए रास्ते बनाए, ताकि ये भी अपना भविष्य को उज्ज्वल कर सकें और इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे गाँव का नाम रोशन कर सकें।
यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम भैया आपका, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार बैगे सर। क्या करते हो भैया? अभी फिलहाल मजदूर करते हैं सर। कहाँ मजदूरी करने जाते हो? अपने गांव के ही कोई खेत में कराते हैं सर। मतलब प्राइवेट काम करते हैं? प्राइवेट करते हैं, कुछ अपने ही खेती कर लेते हैं। अपनी खुद की खेती, हाँ, खेती बाड़ी है? हाँ जी सर। हैं? जी सर। आवास बना है आपका? आवास अभी अपना नाम से तो नहीं आया है सर। अच्छा, नहीं आया है। और रोजगार का क्या साधन है आपके पास? रोजगार का साधन अभी लॉकडाउन में कुछ नहीं सर। फिलहाल अपने गांव का ही खेती में जो कुछ रोजगार मिलता है बस इतना ही है। कैसे जीविकोपार्जन होगा? जीविकोपार्जन बस यही हो जाता है, लॉकडाउन में कुछ सरकार राशन दे देते हैं, वहीं से अपना जीविकोपार्जन हो ये जाता है। क्षेत्र है, ये कौन से विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये मरवाही विधान क्षेत्र, मरवाही से। कौन है यहाँ का नेता मंत्री जानते हो? नेता मंत्री यहाँ का जोगी जी से तो आते थे सर, जोगी जी से ही वोट देते थे, वहीं से वोट जोगी दिलाते जी को हाँ, वोट देते थे। हाँ। क्या फायदा मिला जोगी जी को वोट दिए, सब चीज हुआ यहाँ से, फायदा मिला कुछ यहाँ गांव को? हैं? फायदा क्या फायदा मिला गांव को? क्या नाम है आपका? फायदा ये मिला है। इसको छोड़ हाँ बताओ, क्या नाम है आपका? आपका दासूराम। दासूराम नाम है। दासूराम जी बताइए क्या फायदा मिला है यहाँ से? जोगी जी को वो 15 साल यहाँ, 5 साल पहले अमित जोगी रहे, फिर 2.5 साल अजीत जोगी रहे, क्या फायदा मिला गाँव को? गुजारा किया है, ये चीज़ को गुजारा किया है, करते आते थे, आते थे, है नहीं? हाँ। 2000 जो भी 2 हुआ, 2020 में 2 हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन जोगी जी अमित जोगी था, आते थे। अजय जी आते थे। जो भी मेन रोड आपका बना है वो उन्हीं लोग जो ये तो प्रधानमंत्री सड़क निर्माण है, ये तो प्रधानमंत्री मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो योजना है, लेकिन उन्होंने दखल दिया है। 2 मिनट काका देखो, बोल लेने दो उसको, आप बोल लेने दो उसको थोड़ा सा। उन्होंने आदेश दिया है, उन्होंने आदेश दिया है, डॉक्यूमेंट किया है, तो यहाँ से निर्माण कारण हुआ है। आप लोग का आवास बना है? आप लोग का भी नहीं आया है? नहीं आया। हाँ, आ गया है। शौचालय बना है? शौचालय बनाए खुद मैं अपने हाथ से बनाया हूँ। अच्छा, बस जो रकम है वो नहीं मिला है आपको। नहीं मिला है आपको पैसा? हाँ। है पैसा, शौचालय बना लिए हो, सब चीज़ हो गया, पैसा नहीं मिला? नहीं मिला है। फिर कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पर अजीत जोगी आते थे, समस्याएं सुनते थे, जबकि तो यहाँ ना आपका आवास बना है ना आपका शौचालय है आपका यहाँ पे? शौचालय है सर, है तो शौचालय आप खुद बनाया, पैसा तो नहीं मिला है ना अभी तक? ऐसा नहीं मिला है? हाँ। हाँ, तो पैसा तो अपने लगाए हो ना? हाँ। तो जब सरकार की योजना है तो सरकार देगी ना पैसा उस पे, हाँ। है? हाँ। तो आपका तो मिला नहीं है, बता रहे हो कि, लेकिन आते थे। हैं? यहाँ पर और भी लोग हैं यहाँ पर। हैं? चिरीटी का मरवाही विधानसभा में पड़ता है चिरीटी? हाँ हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? लालता। ये क्या लेके जा रहे हो? ये चावल चावल है, हाँ। सोसाइटी से लेके आ रहे हो? सोसाइटी से। हाँ। कितना रुपया? ये 35 रुपये हाँ, किलो। हाँ। और कितना मिलता है? मान ले रुपया किलो, 35 किलो। 35 किलो मिलता है। हाँ, रुपया किलो। और क्या मिलता है सोसाइटी से? चना मिलता है, शक्कर, और बस इतना मिलता है बराबर? और मिट्टी तेल मिलता है? हाँ मिलता है। हाँ। यहाँ पर कभी ऐसे आपका आवास बना है आपके गांव में? आवास बना तो है, नहीं तो है आवास बना है आपका? हाँ, है आपका हाँ, आवास है? हाँ। चले देखें। हाँ जी हैं? जी है, बना है ना। और आपका क्या नाम भैया? आपका राजू। राजू नाम है। तो ये क्या लेके आए हो? चावल। अच्छा, सब चावल ही चावल रख के आए हो? चावल। हैं? कितने परिवार हैं आपके यहाँ? कितने सदस्य हैं परिवार में? घर में कै जिया? हाँ, 4 जिया है। तो 35 किलो में हो जाते राशन? हाँ, अभी तो हो जाते हैं। हैं? छोटे छोटे हैं। अच्छा, मरवाही विधानसभा क्षेत्र है ना ये? हाँ। कौन है आपके यहाँ का विधायक? विधायक हैं? सांसद जानते हो कौन है? सांसद, विधायक जानते हो? विधायक क्या होता है? अभी नहीं मालूम है। विधायक नहीं जानते? हाँ। कोई नेता को पहचानते हो? अभी नहीं गया था ना। अरे तो वोट देने जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं क्या? हैं? वोट देने जाते हो? कहाँ वोटिंग होती है? यहाँ बंदर पानी। यही होता है। नेता मंत्री आता है कोई यहाँ पर कि वोट देना, मेरे को देना करके कोई आता है यहाँ पर? हाँ, वो आता है। हैं? तो कौन कौन आया है अभी तक? वही है, अब जोगी के आता है। हैं? जोगी आता है, और फिर वहाँ नरेंद्र मोदी भी आते हैं? हाँ। नरेंद्र मोदी आए हैं यहाँ? हाँ, तब वोट के सीजन में काहे नया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी आते हैं यहाँ? हैं? ये फॉरेस्ट विभाग के हो भैया? कहाँ के हो? फॉरेस्ट विभाग? आपके यहाँ फॉरेस्ट का भी काम चल रहा है? हाँ, चल रहे हैं। क्या काम चल रहा है? सफाई चल रहा है बस। सफाई? मनरेगा में रोड बन रहा है, चल रहा है। अच्छा, मनरेगा का रोड बना, कौन काम कर रहा है? सब गांव के लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है मतलब? भरपूर रोजगार। भरपूर रोजगार है। आपका क्या नाम भैया?
कन्हैया लाल बैग। अच्छा, कन्हैया लाल बैग, आपसे हमारी बात हुई थी, है ना? जी आप फ़ोन किए थे हमको? जी। अच्छा, तो ये गांव है भैया, गांव में किस तरीके की यहाँ पर लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं? ये बैगा है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं, किस तरीके से इनका निवारण हो सकता है? जैसे इसमें परेशानी ये है सर कि गर्मी में जैसे अभी तो ठीक है, पर गर्मी में बहुत ही हम पानी की तकलीफ होता है। कहाँ जाते हैं पानी के लिए? नाला जाते हैं सर, नीचे नीचे में। कितना दूर पड़ता है? लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। ऐसा अभी पानी है बरसात के सीजन में? तो फुल पानी है, अभी पानी है। हाँ। इसके बाद पानी खत्म हो जाएगा? तो ख़त्म हो जाएगा गर्मी में। ऐसा। हाँ। और यहाँ पर जैसे कि पानी को लेकर यहाँ पर कभी जिम्मेदार अधिकारी कोई आता है यहाँ पर? जी कभी कभी आते हैं या नहीं भी आते हैं। ऐसा। चुनाव है, अभी मरवाही विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि नेता मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर? अभी चुनाव सीजन में तो दौड़ेंगे सर, और उसके बाद फिर कोई दिखाई नहीं देगा इसमें। 5 साल नज़र नहीं आते कोई है? कोई नेता, मतलब कोई भी नेता नहीं आता है यहाँ? नहीं आता, बाद में नहीं आते। वो तो बता रहे थे कि वो भैया बताए कि जोगी जी आते रहे, सुन लेते थे समस्या थोड़ा बहुत, तो जोगी जी का आना होता था? हाँ, चुनाव सीजन में आते हैं। बस सिर्फ चुनाव में आते हैं ना, बाकी टाइम नहीं आते गाँव में हैं ना। यहाँ वही बता रहे थे, आवास की समस्या है, शौचालय की समस्या है, गांव वालों के पास रोजगार के साधन नहीं है, कई समस्याएं हैं यहाँ पर। नेता भी नहीं आ रहा है, मंत्री भी नहीं आ रहा। अब चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, क्या लगता है? जी सर, दे दें जिसको अगर पसंद है उसको दे देते हैं वोटिंग। अच्छा, हाँ। वोट देने जाते हो मतलब, है ना? वोट देने। हैं? स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल को ठीक है सर, यहाँ स्कूल ठीक है। कौन सी क्लास तक पढ़ाई होती है? यहाँ 8वीं तक है। 8वीं तक है। उसके बाद के लिए? इसके बाद के लिए फिर यहाँ से 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है, अंधियार को साइड में। हाँ, वहीं जाना पड़ता है। ये भाई, ये यहाँ पर ये स्वास्थ्य के लिए क्या व्यवस्था है गाँव में? स्वास्थ्य के लिए वैसे कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं है सर। जैसे कुछ मतलब किसी का वो तबीयत ख़राब हो जाता है तो फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं सर। जैसे आती है एम्बुलेंस? हाँ, आती है सर एम्बुलेंस। कहाँ से आती है? पेंटर लेके जाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, ये सर, ये सर। तो आती हैं सर यहाँ पर? ये आती हैं सर कॉल करने से। अच्छा, पूरा कॉल करोगे तो आती है यहाँ पर। और यहाँ पर गांव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? ऐसा तो नहीं है सर, मेरे को इतना कुछ इस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया भी नहीं। छोटी मोटी तबीयत खराब हो गई, सर्दी खांसी हो गई, कुछ डॉक्टर को दिखाना है आसपास, कोई तो गांव में डॉक्टर की व्यवस्था है? ऐसा तो नहीं है सर, डॉक्टर की कुछ व्यवस्था वगैरह नहीं है यहाँ पर सर। सिर्फ एक यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से गौरेला आपका? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आसपास को गांव में कोई साधन नहीं? जैसे सर कुछ मतलब बेंद्रा पानी में है सर कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा कुछ है शायद का, आई थिंक कुछ। आप पढ़े लिखे हो यहाँ पर गाँव में, यहाँ पर आपके अच्छे परसेंटेज भी है, उज्जवल भविष्य की आपकी कामना भी करते हैं हम कि आगे जाओ, अपनी पढ़ाई करो। क्या लगता है कैसा होना चाहिए यहाँ का नेता, और यहाँ का कैसे इस गांव का विकास हो पाएगा? सर विकास यही होना चाहिए सर, मतलब यहाँ का जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे स्कूल मतलब यहाँ का जो गांव का पढ़ाई होता है बहुत अच्छा होता है सर। और ये मैं चाहता हूँ सर कि यहाँ हाई स्कूल खुलना चाहिए सर। हम लोग को हाई स्कूल के लिए यहाँ से 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है सर, वो भी साइकिल से, और जाते टाइम तो चले जाते हैं सर, मतलब घाट पड़ता है, और आते टाइम सर प्रॉब्लम होता है सर। तो यहाँ हाई स्कूल खुलना चाहिए सर। जंगली जानवरों का भी खतरा रहता होगा? ऐसा कुछ नहीं है सर, अब दिन ब दिन सब जंगली जानवर विलुप्त होते जा रहे हैं सर, अभी कुछ है ही नहीं है ज़्यादा जंगल। कैसे संरक्षण किया जाएगा इन जंगली जानवरों का? जंगली जानवरों को सर पेड़ पौधे वैसे भी ऑलरेडी तो आजकल सुरक्षा हो ही नहीं रहा है सर, सब पूरा कटाई चल रहा है। अभी आप ही लोग देखो जंगल का यहाँ पूरा मतलब दिन ब दिन सब लोग यहाँ कटाई होती है? हाँ सर, अभी सब लोग जंगल में पूरा कटाई चलता है सर। फॉरेस्ट विभाग वाले हैं यहाँ पर, फिर भी कटाई हो रही है। उतना सर सुरक्षा हो ही नहीं रहा है सर ऑलरेडी। सब वन को कोई प्राकृतिक साधन मानते ही नहीं है सर, सब अपने आप से दोहन करते ही जा रहे हैं बस। ऐसा? हाँ। तो और इसके सुधार के लिए कैसे प्रयास किया जाएगा? क्या करना चाहिए सरकारों को ताकि यहाँ पे सुधार हो, जंगली जानवरों का संरक्षण हो, उनको पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकारी से कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए सर, मतलब अलग से 2-3 जने मतलब वो क्या कहते हैं उन लोग को, चौकीदार वगैरह रखने चाहिए सर। जंगलों की कटाई रोकनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ के लिए सर, है ना? जैसे अभी 1-2 रहते हैं तो उनके जगह में 2-3 रखने चाहिए सर। ये इससे जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं उन लोगों को कुछ रोजगार भी मिल जाएगा सर। कैसा नेता चाहते हो इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र का विकास करेगा, इस क्षेत्र को विकास की धारा में जोड़े? कैसा होना चाहिए नेता यहाँ का? सर नेता बहुत अच्छा होना चाहिए सर, खुद अपने आप में पहले सुधार करना चाहिए, उसके बाद फिर एक अच्छा नेता का गुण यही होता है सर कि खुद पहले स्वयं में बदलाव करे, उसके बाद
वो मतलब दूसरे को बदलाव कर सकता है सर। ऐसा नेता चाहिए, मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए सर। यहाँ रहते हो, कभी नेता मंत्री आते देखे हो, कोई नेता आया हो वोट मांगने के लिए? सर चुनाव टाइम तो सभी लोग आते हैं सर, चुनाव जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कोई आता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है सर। मतलब कोई पूछने वाले होते हैं ना कोई समझने वाले होते हैं सर। मतलब सब चीज़ वैसे ही रह जाता है सर। चुनाव टाइम में बस समस्याओं को लेकर ले जाते हैं सर। और कई बार आवेदन करने से सर यहाँ पानी का समस्या गर्मी में बहुत होता है सर। हम लोग को पानी के लिए पर्टिकुलर लाइन लगना पड़ता है, वहाँ नदिया जाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर लगता है सर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं, लोग यहाँ पर दावे करते हैं, चुनावी जुमले होते हैं, नेता आते हैं और नेता चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ सड़कें को लेकर अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर इतने ग्रामीण अंचल क्षेत्र में सड़क तो बनी है, मगर अन्य सुविधाओं से यहाँ के बैगा वंचित हैं। यहाँ पर आवास के कार्य भी अधूरे पड़े हुए, यहाँ पर शौचालय की समस्याएँ बनी हुई हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी एक समस्या गाँव वालों ने बताया जो पानी की समस्या है। पानी की समस्या के लिए लोग यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे पहाड़ों से उतर कर जाते हैं। चूँकि ये वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है। इसके लिए सरकार को, शासन और प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए समुचित व्यवस्था कराई जाए। यहाँ पर जो आवास के निर्माण नहीं हुए उन आवासों को फिर से आवासों को पूरा कराया जाना चाहिए। जहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि खुले में शौच ना जाए, शौच के लिए समुचित व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन यहाँ पर शौच की व्यवस्था नहीं है। अगर शौच की व्यवस्था को, तो निश्चित तौर पर यहाँ के ग्रामीण अपने शौचालयों का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आवास के निर्माण भी हैं। ये काफ़ी खूबसूरत जगह, खूबसूरत वादियाँ भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये बैगा बाहुल्य क्षेत्र है। निश्चित तौर पर अगर इनका विकास की ओर पे सरकार ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर इनका विकास होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जंगलों की, जो इन्होंने बताया कि जंगलों की लगातार कटाई हो रही है। जंगलों की अगर लगातार कटाई होती रहेगी तो निश्चित तौर पर जंगली जानवरों की विलुप्त होती जा रही प्रजाति, जिनको बचाने के लिए जंगलों को बचाना बेहद महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ सुशांत गौतम, BCC न्यूज़, गौरेला पेंड्रा, मरवाही।